Hello everyone. Hope you all are doing great and also very warm welcome to all. तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एवोल्यूशन। तो इसको हम आज यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो ह्यूमन जो होते हैं ये बिलोंग करते हैं किंगडम एनिमल्स से। इनका फाइलम है कॉर्डेट्स, इनका क्लास है मैमल्स। ये आते हैं ऑर्डर के अंदर प्राइमेट्स के अंदर। इनकी फैमिली है होमिनिड्स, जीनस है इनका होमो, और स्पीशीज़ जो है दैट इज़ सैपियनस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पूरा नाम जो है दैट इज़ होमो सैपियनस। तो आप देखते हैं इंट्रोडक्शन हम। ह्यूमन एवोल्यूशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज बाय विच पीपल ऑरिजिनेटेड फ्रॉम एप लाइक एंसेस्टर्स। तो ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन्स पीपल जो होते हैं इनका ओरिजिन हुआ है एप से। तो एप्स जो होते हैं एंसेस्टर्स होते हैं प्रेजेंट ह्यूमन के। The animal Homo sapiens belongs to family Hominoidea and suborder Anthropodia of the order Primates. The closest relative of man in evolution belongs to family Simidia, which includes man-like anthropods apes. A large number of fossil bones and teeth have been found at various places throughout Africa, Europe, and Asia. होमो सैपियंस जो है ये बिलोंग करता है फैमिली होमोनॉइडिया से, मगर इसका जो क्लोज रिलेटिव है वो बिलोंग करता है सेमिडिया फैमिली से। उसमें आते हैं एंथ्रोपोड एप्स। तो यहाँ पे एप्स से मिल जाता है ह्यूमंस। तो ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर बहुत सारे फॉसिल्स निकाले गए हैं, लाइक द बोन्स के टीथ निकाले गए हैं बहुत जगहों के ऊपर, लाइक द अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर। Tools of stone, bone, and wood, as well as firehoods, campsites, and burials also have been discovered and excavated. As a result of these discoveries, a picture of human evolution during the past 4 to 5 million years have emerged. तो बहुत सारी डिस्कवरीज हो चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोन्स देखे निकाले गए हैं, बोन्स निकाले गए हैं, वुड टीथ निकाले गए हैं। इनकी वजह से एक पिक्चर बनी है ह्यूमन इवोल्यूशन की। वो दिखाता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन जो इमर्ज हुआ है वो हुआ है 4 to 5 million years ago. All primates possess relatively large brain, 5 fingers and 5 toes, equipped with nails, prehensile hand and feet, a very flexible arm, a thumb that can be rotated to opposite the other fingers, an eye socket protected by bone, and a total of 34 टीथ। जो सारे प्राइमेट्स होते हैं तो प्राइमेट्स में क्या आते हैं ह्यूमनस, ओरंगुटन, चिंपैंजीज, गोरिल्ला, बबून्स, मंकीज। तो ये सारे प्राइमेट्स होते हैं। इनका ब्रेन जो होता है बड़ा होता है। इनके पास 5 फिंगर्स 5 टोज होते हैं जिनके ऊपर नेल्स होते हैं। इनके हैंड फीट जो होते हैं प्रेहिंसाइल होते हैं। प्रेहिंसाइल का मतलब होता है ग्रास्प कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और इनके पास वेरी फ्लेक्सिबल आर्म होता है। थम दैट कैन बी रोटेटेड टू अपोजिट द अदर फिंगर्स। इनके पास थम होता है जो रोटेट कर लेता है। उनके पास आई सॉकेट होता है जो प्रोटेक्ट हो जाता है बोन के साथ। और उनके पास दांत जो होते हैं वो 32 से लेकर 34 तक होते हैं। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज डायग्नोस्टिक दैट मैन इज वन ऑफ द प्राइमेट। देयर आर 3 great groups of higher primates. They are New World monkey, the Old World monkey, and hominoids. तो यहाँ पे पता हमें चला कि ह्यूमन जो है ये भी, इसमें भी ये सारे करेक्टर्स होते हैं। तो ये भी आता है प्राइमेट्स के अंदर। वो प्राइमेट जो है इसमें 3 ग्रुप्स होते हैं। एक तो होते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़। तो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ जो होते हैं उसमें बबून्स होते हैं या मंकीज़ आते हैं इसके अंदर। या न्यू वर्ल्ड मंकीज़ के अंदर आते हैं मार्मोसेट्स आते हैं और स्पाइडर मंकीज़ आते हैं। और होमिनॉइड्स के अंदर आते हैं एप्स, जिसमें गोरिल्ला होता है, चिंपैंजी, ओरांगुटन और ह्यूमन भी। तो इस स्लाइड के अंदर हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन न्यू वर्ल्ड मंकी एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी। तो न्यू वर्ल्ड मंकीज जो होते हैं ये फ्लैट वाइडली स्पेस्ड नॉस्ट्रल्स होते हैं इनके। प्रेहिंसाइल टेल जो होती है वो, जिसकी वजह से वो पकड़ लेता है। 3 प्रीमोलर, 36 टीथ, एंड मोस्ट आर्बोरियल। आर्बोरियल मतलब होता है जो पेड़ के ऊपर अक्सर रहते हैं। और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज इनका क्या होता है, डाउनवर्ड पॉइंटिंग क्लोजली स्पेस्ड नॉस्ट्रल्स, spitting pads,
32 प्रीमोलर्स, तो इनके पास 32 दांत होते हैं, 32। तो न्यू वर्ल्ड मंकीज़ के अंदर याद रखोगे आप, इसमें आते हैं मार्मोसेट्स आते हैं और स्पाइडर मंकीज़ आते हैं। तो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ के अंदर आप याद रखो कि बबून्स और मंकीज़ जो है वो आते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे आप कुछ प्राइमेट्स देख सकते हो आप, लाइक वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला, ह्यूमन से यहाँ पे ओरांगुटन, बोनाबू और पिग्मी चिंपैंजी, चाइनीज़ वाइट चीक्ड गिब्बन। अब यहाँ पे हम डिफरेंस करते हैं बिटवीन द एप्स एंड ह्यूमन। तो सबसे पहला पॉइंट है सेमी इरेक्ट पोस्चर एप्स का, और ह्यूमन्स का होता है कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर। दूसरा पॉइंट है एप्स जो होते हैं शॉर्टर नेक एंड एम्बेडेड होते हैं, और ह्यूमन्स के पास होता है लॉन्ग एंड इरेक्ट नेक। थर्ड पॉइंट जो है एप्स जो होते हैं इनके पास थिक ग्रोथ ऑफ हेयर्स और कंप्लीट बॉडी के ऊपर होते हैं, पूरी बॉडी जो होती है वो भरी हुई होती है हेयर्स के साथ, और ह्यूमन्स में ओनली ऑन सर्टेन बॉडी पार्ट्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो फोर्थ पॉइंट जो है एप्स का, इनकी जो क्रैनियल कैपेसिटी होती है वो होती है बहुत कम होती है, 650 सीसी, और ह्यूमन का जो क्रैनियल कैपेसिटी होता है वो होता है 1300 से लेके 1600 तक। और एप्स का फिफ्थ पॉइंट है ये लेस इंटेलिजेंट होते हैं और ह्यूमन्स मोर इंटेलिजेंट होते हैं। सिक्स पॉइंट, जो एप्स का फोर लिम्स होते हैं वो लॉन्गर देन हाइंड लिम्स होते हैं, आगे वाले जो होते हैं वो बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू हाइंड लिम्स बैकवर्ड जो होते हैं। और ह्यूमन जो होते हैं उनका फोर लिम्स होते हैं शॉर्टर देन हाइंड लिम। एप्स का जो यू शेप्ड जा होता है और ह्यूमन्स का होता है सेमी सर्कुलर जा। एप्स के पास चिन एब्सेंट है और ह्यूमन्स के पास चिन प्रेजेंट होते हैं। एप्स का जो थंब होता है वो पैरेलल होता है टू पाम, और ह्यूमन का थंब जो होता है वो अपोजिबल होता है। और 10th पॉइंट, एप्स का जो इलांगेटेड होता है पेल्विक गिrdle, और ह्यूमन का होता है ब्रॉड पेल्विक गिrdle। अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एंसेस्टर्स। तो सबसे पहला जो है वो है प्रोप्लियोपिथिकस। तो इसका ओरिजिन जो हुआ है वो हुआ है ओलिगोसीन एपोच के अंदर, इसलिए यहाँ पे इसको हम कहते हैं ओलिगोसीन एप्स। तो एवोल्यूशन अबाउट 30 to 35 मिलियन ईयर्स एगो। दूसरा जो है वो है इजिप्टोपिथिकस। इसका ओरिजिन और एवोल्यूशन हुआ है लेट ओलिगोसीन के अंदर एंड मायोसीन एपोच, इसलिए इसको हम कहते हैं मायोसीन एप्स। इजिप्टोपिथिकस के फॉसिल निकाले गए थे कैरो के अंदर, और ये रिजेंबल करते हैं प्रोप्लियोपिथिकस के साथ ही। थर्ड वन इज प्रोकॉन्सल। Its fossils were discovered by Leakey from East Africa near Victoria Lake in Kenya from Miocene rocks. It walked on its four legs, considered as common ancestor of man and apes. तो प्रोकॉन्सल के जो फॉसिल थे वो डिस्कवर किए थे लीकी ने फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका नियर विक्टोरिया लेक इन कीनिया फ्रॉम मायोसिन रॉक से, और ये पहला जो था जो चल रहा था अपनी चार टंग के ऊपर, इसलिए इसको कंसिडर करते हैं एज एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप्स। द फोर्थ एंसेस्टर इज ड्रायोपिथिकस। एवोल्यूशन 15 to 20 million years ago. Direct ancestor of modern day apes. They are forest dwellers, spending most of the time on the trees. Origin and evolution in Miocene epoch. Semi-erect posture. तो इनका एवोल्यूशन हुआ है 15 से लेके 20 मिलियन ईयर्स एगो। तो इनको हम कहते हैं ये होते हैं डायरेक्ट एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे एप्स, और ये जंगलों में रहते थे और बहुत सारा टाइम ये गुजारते थे ट्रीज़ के ऊपर। इनका ओरिजिन एवोल्यूशन हुआ है मायोसिन इपोच के अंदर, और ये थे सेमी इरेक्ट पोस्चर। quadrupedal locomotion, four limbs longer than hind limbs, thick growth of hair, U-shaped jaws, teeth larger and sharper। तो ये चार टांगों वाले थे। इनके जो फोर लिम्स थे वो लंबे थे, वो बड़े थे एज़ कम्पेयर टू हैंड लिम्स से। आप डायग्राम में भी देख सकते हो ये। तो इनकी पूरी बॉडी जो थी वो थी कवर्ड बाय हेयर से। इनके जो जबड़े जो थे वो यू शेप्ड, और इनके दांत जो थे वो थे लार्जर एंड शार्पर। अब नेक्स्ट जो है वह है रामापिथिकस, शिवापिथिकस, कीनियापिथिकस। ये तीनों जो है ये रिलेटेड होते हैं। रामापिथिकस और शिवापिथिकस जो है इसके फॉसिल्स देखे गए थे इन द शिवालिक हिल्स।
पंजाब के अंदर है, तो वहाँ पे इसके डिस्कवर किए गए थे इसके फॉसिल्स, और इसके फॉसिल्स को डिस्कवर किया था लिविस ने। और तीसरा जो है कीनिया पिथिकस, इसके फॉसिल्स डिस्कवर किए गए थे कीनिया के अंदर बाय लीकी ने। Origin and evolution in Paleocene epoch, they are considered as ancestors of human, but in characteristics same as Dryopithecus, but spending most of the time on the land. इनका ओरिजिन और इवोल्यूशन हुआ है पीलियोसिन इपोच के अंदर, तो इनको कंसिडर किया जाता है कि ये ह्यूमन के एंसेस्टर्स है, मगर इनके जो करेक्टर्स होते हैं वो मिलते हैं ड्रायोपिथिकस के साथ। ये ज़्यादातर टाइम अपना गुजारते हैं लैंड के ऊपर। हमने देखा था ड्रायोपिथिकस ज़्यादा मिलता था एप्स के साथ, मगर फर्स्ट यहाँ पे मैन है, यहाँ पे जो जो मिलता है ह्यूमन के साथ, फर्स्ट मैन लाइक क्रिएचर है ये, दैट्स रोमापिथिकस। यहाँ पे शॉपिथिकस या कीनियापिथिकस भी आप कह सकते हो, सारे रिजेंबल करते थे। रोमापिथिकस जो थे ये अपने पैरों के ऊपर चलते थे, इसलिए इनको कहते हैं सब मैन। इनकी डेंटेशन दिखाते हैं कि ये नट्स खाते थे, सीड्स खाते थे और ग्रास खाते थे। तो ये याद रखना कि जो रोमापिथिकस जो है ये क्लोजली रिलेटेड होता है ओरांगुटन के साथ। अब नेक्स्ट जो है वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। प्रोफेसर रायमोंड डॉट डिस्कवर्ड अ फॉसिल ऑफ स्कल ऑफ 5 to 6 years old baby from the old Paleocene rock of Tuang region, South Africa. He named it Tuang baby. Later on, he named it as Australopithecus africanus. तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस को डिस्कवर किया था प्रोफेसर रायमोंड डॉट ने। उसने डिस्कवर किया था फॉसिल, एक छोटे बच्चे का था वो, उसकी एज थी 5 to 6 years। तो इस फॉसिल को इसने डिस्कवर किया था एक रीजन के अंदर, उसका नाम था टोंग रीजन, ये पाया जाता है साउथ अफ्रीका के अंदर। इसने फिर इसका नाम दिया टोंग बेबी। उसके बाद इसने इसका नाम बदल दिया, फिर रखा ऑस्ट्रेलोपैथिकस अफ्रीकानस। अबाउट 3 to 2 million years ago, it lived in East African grasslands. Evidence shows that they hunt with stones, probably ate fruits. It was an ape man because it have many characters of man and apes, so it is also considered as connecting link between apes and man. तो यहाँ पे याद रखोगे आपकी ऑस्ट्रेलोपैथिकस अफ्रीकानस रहते थे 3 to 2 million years ago ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड्स के अंदर। और यहाँ पे एविडेंस ये भी दिखाते हैं कि ये हंट करते थे स्टोन्स के साथ, यहाँ स्टोन्स को यूज़ करते थे एज ए वेपन। इसके जो दांत थे वो ह्यूमन जैसे थे, और ये प्रोबेबली फ्रूट्स खाते थे। तो इसके करेक्टर जो है वो मिलते हैं ह्यूमन के साथ और एप्स के साथ, इसलिए इसको कहते हैं एप मैन। तो ये भी याद रखोगे आप, इसको कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड मैन। या ये भी हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए कनेक्टिंग मिसिंग लिंक बिटवीन ह्यूमनिड्स एंड एप्स। तो इसके पास दोनों कैरेक्टर्स थे, एप कैरेक्टर और मैन कैरेक्टर थे इसके पास। तो एप कैरेक्टर में आते हैं लेस क्रैनल कैपेसिटी इसके पास थी, 400 से लेके 500 cc। इसकी पूरी बॉडी में हेयर्स ज़्यादा थे, थिक ग्रोथ थी हेयर्स की। और इसके जाव जो था वो प्रोग्नेथस था, क्योंकि वो प्रोजेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो रहा था। और मैन लाइक कैरेक्टर इसके पास थे, कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर, फर्स्ट मैन हु स्टैंड इरेक्ट। ये फर्स्ट मैन जो था जो खड़ा हो चुका था, उसके पहले जो थे दे वर सेमी इरेक्ट। इसके पास 4 limbs शॉर्टर थे वो हैंड लिम्ब से। और ये दिखाते थे बाईपेडल लोकोमोशन, क्योंकि बाईपेडल लोकोमोशन तो ह्यूमन का कैरेक्टर होता है। 4 limbs शॉर्टर देन हैंड लिम्स, ये भी ह्यूमन का कैरेक्टर है। यानी कि यहाँ पे हमने देखा है कि ये दोनों कैरेक्टर दिखाते हैं, एप लाइक कैरेक्टर भी दिखाता है और मैन लाइक कैरेक्टर्स भी इसके पास होते हैं। Some other varieties of Australopithecus were also discovered by some other scientists. कुछ और स्पेशीज़ भी थे जो Australopithecus के अंदर आते थे। उसमें सबसे पहला जो है नंबर 1 इज़ Australopithecus bossai, या इसका एक और नाम है Zinjanthropus। इसको डिस्कवर किया था लीकी ने फ्रॉम द ईस्ट अफ्रीका तंजानिया के अंदर। दूसरा है Australopithecus afarensis, इसको लूसी कहते हैं। इसको डिस्कवर किया था बाय डोनाल्ड जॉनसन फ्रॉम इथोपिया के अंदर। अब यहाँ से पढ़ते हैं हम प्री हिस्टोरिक मैन के बारे में। A number of other species of Homo appears and became extinct from time on the evolutionary sense before the origin of Homo sapiens. These extinct species are called prehistoric species of man. अब पढ़ते हैं हम प्री हिस्टोरिकल स्पीशीज। सबसे पहला जो आता है वह इसका नाम है होमो हैबिलस। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय लीकी इन 1962 फ्रॉम तंजानिया। Homo habilis lived on Earth
2.0 to 2.5 million years ago, Homo habilis was the first early true man who had a height of about 150 centimeter, weight of 40 to 50 kg, and cranial capacity of 650 to 800 सेंटीमीटर क्यूब। होमो हैबिलस को डिस्कवर किया था लीकी ने फ्रॉम तंजानिया। ये दुनिया के अंदर रहता था 2.0 से लेके 2.5 मिलियन ईयर्स एगो। इसको हम कहते हैं फर्स्ट ट्रू मैन, क्योंकि इसकी हाइट जो थी वो थी 150 सेंटीमीटर और इसका वेट जो था 40 टू 50 किलोग्राम्स, और इसके पास जो क्रैनियल कैपेसिटी जो थी वो 650 से लेके 800 सेंटीमीटर क्यूब थी। Face was slightly prognathous, but dentation was more human-like with lower jaw lightly built. Brown ridges were present. Homo habilis is also known as tool maker, able man, and Pleistocene man. It used clipped stone tools and also sought shelter against rain, wind, and wild animals. Certain workers believe Homo habilis to be herbivores, while others consider it to be omnivores who would hunt small animals and scavenge large carcasses. तो इसका फेस जो था वो स्लाइटली प्रोग्रेस था। इसके जो दांत थे वो ह्यूमन जैसे थे। इसके पास ब्राउन रिजेस थे। तो इसको एक और नाम भी कहते हैं क्योंकि हथियार बनाता था स्टोन्स के साथ। इसको बोलते हैं टूल मेकर, एबल मैन एंड प्लिस्टोसीन मैन बोलते हैं इसको। ये चिपड़ स्टोन टूल्स बनाता था और अपने आप को बचाता था ये रेन से, शेल्टर लेता था ये, जब विंड्स आते थे या वाइल्ड एनिमल्स या रेन जब होती थी तब अपने आप को बचाता था। कुछ वर्कर्स जो होते हैं वो बिलीव करते हैं कि ये हर्बिवोरस था, मगर कुछ कहते हैं कि नहीं ये ओमनिवोरस था। ये हंट कर लेता था स्मॉल एनिमल्स को और ये डेड बॉडीज़ को भी खा लेता था, स्कैवेंजर्स लार्ज कार्कासेस। लास्ट पॉइंट है होमो हैबिलस का, बाय नेचर ओमनिवोरस आल्सो शो कैनाबलिज्म। ये ओमनिवोरस थे और अपनी सेम स्पीशीज़ को ही खा लेते थे, तो इसलिए इनको बोलते हैं कैनाबलिज्म, ये दिखाते थे। अब उसके बाद होमो हैबिलस के बाद आता है होमो इरेक्टस, डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ होमो सैपियनस। ओरिजिनल इवोल्यूशन 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। जाओ मैन, पैकिंग मैन, Heidelberg man branched from man line of human evolution. होमो इरेक्टस को बोलते हैं डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ होमो सैपियनस, क्योंकि ये इरेक्ट थे और ह्यूमन से ज़्यादा रिजेंबल करते थे। इनका ओरिजिनल इवोल्यूशन हुआ है 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। इसके अंदर आते हैं 3 ह्यूमंस आते हैं यहाँ पे। नंबर 1 जाओ मैन, सेकंड इज़ पैकिंग मैन और तीसरा जो है वो हेडलबर्ग मैन। इसको कहते हैं ब्रांच फ्रॉम मैन लाइन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। अब सबसे पहले उठाते हैं जाओ मैन। इसका नाम है, साइंटिफिक नेम इसका है होमो इरेक्टस। इरेक्टस दिस नेम वाज गिवन बाय मायर, या इसका एक और नाम भी है पैथिनकैंथ्रोपस इरेक्टस, ये नाम दिया था डोबोस ने। फॉसिल ऑब्टेन फ्रॉम सेंट्रल जावा बाय ओगीन डोबोस। इसके जो फॉसिल्स पहली बार डिस्कवर किए थे वो किए थे ओगीन डोबोस ने फ्रॉम द सेंट्रल जावा। ये रहते थे केव्स के अंदर। दे यूज टूल्स ऑफ बोन्स एंड स्टोन। इसके पास जो हथियार थे वो बने हुए होते थे बोन्स के और स्टोन्स के। इसके पास कैरल कैपेसिटी जो थी वो थी 900 cc। ही वॉज द फर्स्ट मैन हु यूज फायर फॉर हंटिंग, प्रोटेक्शन एंड कुकिंग। ये पहला इंसान जो था जो आग जलाता था हंटिंग के लिए, अपने आप को बचाने के लिए फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स से, या कुकिंग के लिए ये इस्तेमाल करता था फायर को। तो फर्स्ट यही ह्यूमन था जिसने आग को डिस्कवर किया था। चिन एब्सेंट जा प्रोग्नोथस। इसके पास चिन एब्सेंट था और इसका जा जो था वो प्रोग्नेथस था। प्रो मतलब होता है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर था। कंप्लीट इरेक्ट पहुंचा और ये पूरी तरह से खड़ा था, स्ट्रेट था ये, तो इससे में इरेक्ट नहीं था। इट वॉज अ कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर। जाओ मैन थे ओमनिवोरस, कैनिबलिज्म हैव आल्सो फाउंड। तो ये ओमनिवोरस थे और ये दिखाते थे कैनिबलिज्म, अपने स्पीशीज़ को ही खाते थे। इट्स आल्सो नोन एज इरेक्ट एप मैन। इनको हम इरेक्ट एप मैन कहते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से इरेक्ट था, इसका पोस्चर पूरी तरह से इरेक्ट था। अब दूसरा देखते हैं पैकिंग मैन। इसका नाम है होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस, तो ये नाम दिया था मायर ने। दूसरा इसका नाम है साइनेंथ्रोपस इरेक्टस, ये नाम दिया था डेविडसन ब्लैक ने। डब्ल्यूसी पाई ने इसको डिस्कवर किया था चाइना के अंदर। तो ये रहते थे केव्स के अंदर, गुफाओं में रहते थे।
तो पैकिंग मैन की कैरेंट कैपेसिटी जो थी वो है थी 1100 सीसी। इसके पास भी चिन एब्सेंट था, जा प्रोग्नोथस था, यूज्ड शार्प चीजल शेप्ड टूल्स ऑफ स्टोन्स बोन्स फॉर कटिंग एंड किलिंग एनिमल्स। ये यूज़ करता था वेपन्स जो बने हुए थे स्टोन्स के, वो बहुत शार्प थे वो, जिसकी वजह से कटिंग कर लेता था या किल कर लेता एनिमल्स को। ये ओमनिवोरस थे और कैनिबलिज्म हैज़ आल्सो बीन फाउंड, तो ये अपनी स्पीशीज को खाते थे। यूज्ड फायर फॉर कुकिंग मीट एंड फॉर प्रोटेक्शन, ये भी आग जलाते थे पकाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स से। अब नेक्स्ट देखते हैं हिडलबर्ग मैन, a fossil of Lorja obtained from Heidelberg in Germany. It was discovered by Otto Jost Tensack. It has a cranial capacity of 300 cc. तो होमो इरेक्टस हिडलबर्ग मैन जो है, इसके फॉसिल्स देखे गए थे हिडलबर्ग रिवर के पास इन जर्मनी। इनको हम कहते हैं अर्ली होमो सैपियनस। ये रहते थे इन द लेट प्लेस्टोसीन पीरियड के अंदर। तो इनके पास कर्नल कैपेसिटी जो थी वो थी 1300 सीसी। तो इसको हम ये भी याद रखोगे आप, इट इज़ नोन फॉर द मेसियो लोअर जा। इसके जहाज जो थे वो लार्ज थे और हैवी थे, और इसका चिन जो था वो एब्सेंट था। अब लास्ट देखते हैं हम होमो सैपियनस। इसके अंदर 3 ह्यूमंस आते हैं। एक को बोलते हैं निएंडरथल मैन, दूसरा है क्रो-मैग्नोन मैन, और तीसरा जो है वो है मॉडर्न मैन। तो क्रो-मैग्नोन जो है इट इज़ अ डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। अब पहले देखते हैं हम निएंडरथल मैन। इसका साइंटिफिक नेम है होमो सैपियनस निएंडरथालेंसिस। इसका ओरिजिन एवोल्यूशन हुआ है 30,000 से लेके 1 लाख ईयर्स एगो। इसके फॉसिल्स को डिस्कवर किया था बाय सी फुलरॉट फ्रॉम निएंडरथल वैली ऑफ जर्मनी। तो ये रहते थे हट्स के अंदर। इनके पास कैनल कैपेसिटी जो थी वो थी 1400 सीसी। ये कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर था इनका। ये डेड बॉडीज़ को बुरी करते थे और ये यूज़ करते थे एनिमल स्किन को एज ए क्लॉथ। और ये थे ओमनिवोरस। इनको हम कहते हैं कि फर्स्ट मैन जो थे जो बिलीव करते थे इमोर्टलिटी ऑफ सोल। इसका ये मतलब होता है कि जो इंसान का जो सोल होता है वो लाफानी होता है, वो हर वक्त ज़िंदा रहता है। तो ये फर्स्ट मैन जो बिलीव इसके ऊपर करते थे। अब नेक्स्ट जो है वह है क्रो-मैग्नोन मैन। इसका नाम है होमो सैपियनस फॉसिलिस। इसका ओरिजिन एवोल्यूशन हुआ है 34,000 ईयर्स एगो। तो क्रो-मैग्नोन के फॉसिल्स को डिस्कवर किया गया था फ्रॉम द क्रो-मैग्नोन रॉक्स ऑफ फ्रांस। ये केव्स के अंदर रहते थे। इनके पास कर्नल कैपेसिटी जो थी वो 1650 सीसी था मैक्सिमम, क्योंकि मॉडर्न मैन से भी ज़्यादा। ये इनके पास इरेक्ट पोस्चर था। ये वेल डेवलप्ड स्पीच सेंटर्स थे इनके पास, ये बातें करते थे। इनके जबड़े जो थे वो अंदर की तरफ था, ऑर्थोग्नेथस, और ये पहनते थे एनिमल स्किन। दिस मैन वॉज हंटर एंड यूज्ड डोमेस्टिकेटेड डॉग्स इन हंटिंग, सो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्टेड बाय क्रो-मैग्नोन मैन नोन फॉर केव पेंटिंग। तो ये हंटर्स शिकारी थे और ये कुत्तों को पालते थे जो उनको मदद करते हैं शिकार करने में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिकेशन जो एनिमल का स्टार्ट हुआ था ये किया था क्रो-मैग्नोन मैन ने, क्योंकि उन्होंने पहले कुत्ते पाले थे। तो ये पेंटिंग भी कर लेते थे। इनकी गुफाओं जो डिस्कवर किए गए हैं वहाँ पे पेंटिंग्स भी पाई गई हैं। तो क्रो-मैन को कहते हैं कि इज़ अ डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। बाय नेचर से ये कार्निवोरस थे। अब उसके बाद लास्ट पे हम पढ़ते हैं होमो सैपियनस सैपियनस, जिसको हम मॉडर्न मैन कहते हैं, द मैन ऑफ टुडे, जिसमें हम सारे ह्यूमंस आते हैं। इसका एवोल्यूशन हुआ है ओरिजिन 10,000 ईयर्स एगो। इसकी जो क्रैनल कैपेसिटी है वो है 1450 सीसी। तो इसके कैरेक्टर्स में आते हैं कंप्लीट इरेक्ट बॉडी पोस्चर, ऑर्थोग्नेथस, वेल डेवलप्ड स्पीच सेंटर्स, डेवलप लैंग्वेज, लेस हेयर ऑन बॉडी एज कम्पेयर टू फॉसिल मैन, omnivores. It is believed that modern man evolved in Africa. Agriculture was also started by them. तो आप कुछ पढ़ते हैं स्पेशल पॉइंट्स। तो हमने एवोल्यूशन देखा ह्यूमन का, कैसे था पहले इंसान, उसके बाद क्या बना। अब एक और भी आने वाला है, इसको बोलते हैं मैन ऑफ फ्यूचर, होमो सैपियनस फ्यूचरालिस। डॉक्टर शेप्रियो नेम्ड मैन ऑफ फ्यूचर एज ह्यूमन फ्यूचरालिस। इसके पास जो कैरेक्टर्स होंगे वो होगा टॉलर एंड हेयरलेस बॉडी, ये लंबे होंगे एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न मैन से, और इसकी बॉडी के ऊपर कोई भी हेयर नहीं होगा। इसका सर जो होगा वो टॉम लाइक होगा, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो।
इसका ब्रेन बहुत ही बड़ा होगा। विथ नो फिफ्थ फिंगर, तो इसके पास फिफ्थ फिंगर नहीं होंगे, तो इसके पास 4 फिंगर्स ही होंगे। अब कुछ टर्म्स देखते हैं। नंबर 1 जो है एंथ्रोपोलॉजी है, स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैन। इथोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल हैबिट्स एंड बिहेवियर। Hylobates hulock. The gibbon is the only ape found in the forest of Assam, India. तो ये इंडिया के अंदर ही पाया जाता है। ये गिब्बन है, हाइलोबैट्स हुलॉक। रेस ऑफ ह्यूमन 4 टाइप्स, क्यूकेसॉइड, नेग्रोइड, मंगोलॉइड, ऑस्ट्रोलाइड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम के नीचे, तो यहाँ पे 5 रेसेस है। यहाँ पे ऊपर मैंने 4 लिखे हैं, तो नीचे आप 5 देख सकते हो। क्यूकेसॉइड्स है, अफ्रीकॉइड, मंगोलॉइड्स, अमेरिकन, ऑस्ट्रोलाइड्स, ये ह्यूमन रेस होते हैं। Hobbit. Recently, Richard Roberts scientists discovered a 18,000-year-old fossil of late form Flores Island situated near Australia. He gave name it to Hobbit, dwarf man or Homo floresiensis. जो हॉबिट्स होते हैं वो छोटे होते हैं, ड्वार्फ होते हैं, साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं। तो इसके भी कुछ फॉसिल्स निकाले गए थे बाय रिचर्ड रॉबर्ट्स ने। तो इनके नाम है ड्वार्फ मैन या हॉबिट उनको बोलते हैं।